भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राव बहादुर सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, जेजेपी में शामिल हो गए। इस वक्त खुद राव बहादुर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने कांग्रेस छोड़ दी है, जेजेपी में शामिल हो गए, ऐसी क्या वजह रही कांग्रेस छोड़ने की? जिस प्रकार से मैंने, वैसे तो हमारी जेजेपी पार्टी कहूँ या पुरानी हमारी लोकदल पार्टी कहूँ, क्योंकि इस पार्टी में, इस परिवार से आज से नहीं, मैं 1996 में जुड़ा था और जिस प्रकार से इनके साथ में काम किया और काम करने के बाद में जो जितना प्यार इन्होंने देने का काम किया, चाहे आज दुष्यंत चौटाला जी की जेजेपी पार्टी है और हम इनके दादा के साथ में भी काम किया, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ में, और हमने इनके पिताजी के साथ में भी काम किया, अजय सिंह चौटाला के साथ में। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इनके पास में जो आदमी रह गया वो कहीं दूर नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बीच में परिस्थितियाँ ऐसी आई जिसकी वजह से हमने पारिवारिक इनका आपस में कुछ होने की वजह से हमने सोचा कि कहीं आप अपने बीच में ना आए, और उसको लेकर के हम कांग्रेस में चले तो गए थे और रहे भी। लेकिन जिस प्रकार का कांग्रेस में हमने काम किया और काम किया, उसका मैं ये कहूँ कि अपने आप में सोचते थे कि जिस प्रकार से बच्चा अगर पूरी तरह से मेहनत करता है और उसका कहीं रिजल्ट गलत आता है तो बच्चा भी महसूस करता है। तो मैंने अपने आप में, जब से मैंने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में कांग्रेस ज्वाइन की और मैंने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना ये कहूँ कि जिस प्रकार से मैं हमारी लोकदल पार्टी या जेजेपी पार्टी के जितने भी सदस्य थे उनकी तरह मैंने उनको भी सम्मान देने का काम किया। और मैंने उनसे एक प्रार्थना भी की कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव मैं आपके यहाँ लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था और उसमें आपको पता होगा कि मैं हमारी पार्टी लोकदल पार्टी से मैं लड़ा था और मैं सिर्फ 46,000 वोटों से पराजित रहा था। कांग्रेस में जब आप गए, टिकट के कमिटमेंट पर गए थे, किसके थ्रू गए थे? क्या आपको टिकट का कमिट किया गया था? मैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके रहनुमाई में मैं कांग्रेस ज्वाइन की थी, मैं और किसी के में नहीं। और मैंने अपने आप में ये भी कहा था कि मुझे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। अगर पार्लियामेंट का मैं चुनाव नहीं लड़ता, मैं कहीं विधानसभा का चुनाव लड़ता, तो मैंने पूरी 5-6 साल से जिस प्रकार से पार्टी में रह करके और पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं क्यों जाता। मैंने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, हमारी बहन आशा हुड्डा ने मुझे कहीं न कहीं आश्वासन दिया, इसलिए तो मैंने एक प्रोग्राम महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का काम किया। और प्रोग्राम करने में आपको पता कितना अपने आप में, चाहे धन की बात करें, चाहे दादरी में, नांगल चौधरी में भी कार्यक्रम किया। आपके महेंद्रगढ़ में किया, फिर दादरी में किया, फिर आपके कनेड़ा में करने का काम किया, फिर दादरी में करने का काम किया। मैं क्यों करता, लेकिन मुझे आश्वासन था और मुझे पूर्ण विश्वास था कि आपको टिकट मिलेगी। और उस आश्वासन को लेकर के मैंने पूरी 4 साल, जब भी एक साल में मैं पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में नज़दीक लगती कोसली कॉन्स्टिट्यूंसी और आपके झज्जर की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लोगों से जाकर के निमंत्रण दिया है, उनका मान सम्मान किया। क्यों नहीं दे रहे थे आप? अबे मैं ये क्या कह सकता हूँ, कौन सा उनके ऊपर दबाव आ गया या कहीं मेरे से कोई ताकतवर दिखाई दिया, इसलिए मुझे आज तो टिकट तो उन्होंने बंटवारा नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से मैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में जाता था, दीपेंद्र हुड्डा के पास में जाता था, तो मुझे ये लगने लगा वो मेरे से कहीं न कहीं आँख चुरा करके बात करते थे। तो मैं समझ गया कि तेरा वकील, अब मुझे ये भी पता लग गया था कि जो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाई थी उसमें पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस में मैं सबसे नंबर 1 पर था, लेकिन मेरे पास वकील नहीं था। उधर तो सुरती के पास में तो आप बात करें, चाहे शैलजा की करें, चाहे किरण की करें और चाहे रणदीप सुरजेवाला की करें, और इधर तीसरे नंबर पर राव दान सिंह जो विधायक है वो भी थे, लेकिन उनका वकील तो मेरे ख्याल में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अपने आप में कहूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे उदय भान जी थे। और जब मैंने अपना वकील देखा तो मेरा वकील तो कोई मिला ही नहीं, तो मैंने अपने आप में महसूस किया कि अब यहाँ तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने ये बात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि कांग्रेस में कई लोगों को टिकट के वायदे किए जा रहे हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि हमारी चाहे नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहाँ भी उन्होंने 5-6 कैंडिडेट का आश्वासन दे करके बुलाने का काम किया है। और चाहे
आपकी नारनौल की बात करें चाहे अटेली की बात करें, सिर्फ एक महेंद्रगढ़ में उन्होंने किसी को आश्वासन नहीं दे रखा, क्योंकि उनका एक चेता राव दान सिंह है, इसलिए किसी को आश्वासन नहीं दे रखा। बाकी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाओगे, चाहे आप उधर कौशली में चले जाओ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे दादरी में चला जाओ, बारडा में चला जाओ, लुहारू में चला जाओ, ऐसे ऐसे लोगों को आश्वासन दे रखा है जिन्होंने बेचारों ने करोड़ों रुपये खर्च कर करके और उनके प्रोग्राम करवाने का काम किया। और मैं कहता हूँ अपने आप में सचेत रहें, आज मैं पछता रहा हूँ, कल वो पछताएंगे, इसलिए अपनी पार्टी सही पार्टी चुनने का काम करें, जेजेपी पार्टी में आकर के और एक सच्चा आश्वासन लेकर, विश्वास लेकर के और काम करने का। एक आखिरी सवाल, जेजेपी में कोई कमिटमेंट किया गया टिकट का? अगर जेजेपी टिकट देती है, तो अगर लगा रहा हूँ मैं, तो आप कितने तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए? अगर मुझे जेजेपी पार्टी टिकट देती है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन मैं कोई इनसे कोई वादा करवा करके नहीं आया, क्योंकि मुझे इस पार्टी से, इस परिवार से मुझे उम्मीद भी है और मेरे को कोई ऐसी बात नहीं, कोई लेने की जरूरत भी नहीं है। मेरे को एक छोटे से रूप में उठा करके इन्होंने आपकी चंडीगढ़ की सबसे बड़ी हरियाणा की पंचायत में बैठाने का काम किया, इन्होंने तो मेरे को देश की पंचायत में बैठाने का काम किया। इनकी वजह से मेरे 2,85,000 वोट आए थे, मैं सेकंड रहा था। तो मैं इनका पूर्ण तौर से विश्वास करता हूं और जो भी मेरे से अच्छा लगे उसको भी अगर देंगे तो मैं दिल से काम करूंगा। बिल्कुल, देखिए राव बहादुर साहब का यही कहना है कि इन्होंने 2014 में एक मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ा था और भविष्य में अगर जेजेपी की तरफ से इनको टिकट दी जाती है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राव बहादुर साहब यही कह रहे हैं कि वो बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी वायदे के जेजेपी में शामिल हुए हैं। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।